धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। परम पिताजी ने एक नास्तिक जीव को अपने अलौकिक दर्शन देकर सच्चा प्रेमी बनाया। 17 जून 1987 की बात है। उस रात की एक अद्भुत परंतु प्रत्यक्ष घटना ने प्रेमी के जीवन को एकदम बदल कर रख दिया। जसपाल एक अच्छा पढ़ा लिखा नौजवान लड़का है। वह आरंभ से ही नास्तिक था। वह प्रभु की आदि शक्ति 84 लाख जीव जूनियों का चक्कर नरक स्वर्ग मुक्ति आदि में विश्वास नहीं रखता था। अच्छे भलाई के काम करना, सभी ज़रूरतमंदों पर दया करना, उनकी सहायता करना आदि को अपना आदर्श मानता था। बेशक उसमें ये विचार थे जो कि एक अच्छे इंसान के गुणों में से एक है। मानवता के गुणों की पालना करना भी धर्म का एक अंग है। केवल यही कुछ करना ही मनुष्य का सच्चा धर्म नहीं है। इंसान का धर्म है कि कुल मालिक प्रभु परमात्मा की भक्ति करना। जीव का धर्म है अपनी आत्मा का उद्धार करना। मनुष्य का धर्म है ईश्वर का मिलाप करना, अपना यह अवगमन का चक्कर मुकाना। सच्चा धर्म है अपनी आत्मा रूपी बूंदों को अपने असल स्रोत सतनाम रूपी समुद्र में अभेद करना। समुद्र में मिलकर बूंद समुद्र हो जाती हैं। जैसे नदियाँ समुद्र में गिरकर नदियाँ नहीं बल्कि समुद्र कहलाती हैं। उसी प्रकार रूहे कुल मालिक परम पिता सतनाम सिंह जी में समाकर शाह सतनाम जी कुल मालिक बन जाती हैं। केवल रूहे ही नहीं अर्थात इंसान स्वयं खुदा परमात्मा परमेश्वर बन जाता है। इंसान नहीं रहता कि मनुष्य मालिक ईश्वर से मिलकर खुद बंदे से रब बन जाता है। यह सब क्रिया पूर्ण सतगुरु की अपार कृपा दृष्टि व उनकी शरण में आने से ही बन सकती है। यही इंसान का सच्चा धर्म है। उन दिनों प्रेमी गुरदासपुर जिले के भिखारी वाला गांव में ड्यूटी करता था। उस समय उसे नामदान प्राप्त नहीं हुआ था, न ही वह कभी कि संत महात्मा के सत्संग में आया था। रात को वह अपने मकान मालिक के 10-12 वर्षीय लड़के को पढ़ाने के बाद उसे यह कहकर सो गया कि सोने से पहले वह अंदर से दरवाज़ा बंद करना न भूले। रात्रि के लगभग 2:30 बजे प्रेमी एकदम घबराकर उठा और बत्ती जलाकर उसने कमरे में इधर उधर देखकर अपनी तसल्ली की, परंतु उसे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दिया। प्रेमी बताता है कि उसने नींद की अवस्था में चारपाई के बराबर वाली साइड में एक ऊंचे लंबे कद वाले एक बुजुर्ग इंसान को देखा। उन्होंने सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए थे। शीश पर सफ़ेद पटका बांधा हुआ था। हाथ में लंबी लाठी थी जो उसकी चारपाई के पास खड़े मुस्कुरा रहे थे। प्रेमी ने सोचा कि पढ़ने वाला लड़का अंदर से दरवाज़ा बंद करना भूल गया है, जिससे वह आदमी चोरी करने के इरादे से अंदर घुस आया है, जिसे वह कोई अज्ञात व्यक्ति समझता था। हाथ में पकड़ी लाठी कभी तो लंबी हो जाती थी,
कभी बहुत छोटी। उसे ऐसे लग रहा था जैसे कि वह लाठी उसने उसे मारने के लिए उठा रखी है। उसने अपनी हिम्मत बटोरकर चारपाई की दूसरी साइड से एकदम उतरकर तुरंत लाइट जलाई, परंतु वहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। कमरा भी अंदर से बिल्कुल अच्छी तरह से बंद था। फिर वह आदमी जो एक पल पहले प्रत्यक्ष रूप में उसके सामने खड़ा मुस्कुरा रहा था, आखिर किस रास्ते से आया, क्यों आया, इतनी जल्दी किधर गायब हो गया, ये सारे प्रश्न एकदम उसके अंतर में उठ खड़े हुए। प्रेमी एक अच्छा तर्कशील युवक था। वह किसी प्रकार की गुप्त रूहानी शक्ति को बिल्कुल भी नहीं मानता था। उसे विश्वास था कि वह कोई आदमी था और कमरे में ही कहीं छुप गया होगा। उसने उस कमरे के अंदर वाले स्टोर तथा मकान के अन्य भागों में भी खूब तलाश किया। उसे कहीं भी कुछ दिखाई नहीं दिया, तो कभी कुछ देता अगर वह कोई प्रत्यक्ष स्थूल वस्तु या शरीर होता। वह तो कुल मालिक की आदि गुप्त रूहानी ताकत थी, जो सूक्ष्म शरीर धारण किए हुए थी, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता था। थक हार तथा निराश होकर प्रेमी दोबारा फिर अपनी चारपाई पर सो गया। करीब सुबह 3:30 बजे उसने अपनी दाहिनी तरफ दोबारा एक अत्यंत ही आकर्षक व खूबसूरत शख्स को प्रत्यक्ष रूप में देखा। वहीं सफ़ेद वस्त्र, ऊंचा लंबा सरू जैसा कद, एक हाथ में वही सुंदर लाठी, चेहरे पर इलाही नूर, विशाल सुंदर आँखों में ईश्वरीय मस्ती, मदमस्त करने वाली चाल में मिकनातीसी आकर्षण था, जिसे देखकर प्रेमी अपने आप खिंचा सा गया। वह अत्यंत पवित्र उस महान शख्सियत की तरफ बड़ी श्रद्धा से निहारने पर मजबूर हो गया। उसने अपनी चारपाई पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी और वह महान हस्ती प्रेम के सागर वहीं उसके पास ही विराजमान हो गए। हंसता मुस्कुराता नूरो नूर चेहरा व दूध के सामान सफ़ेद पवित्र दाढ़े का प्रत्येक रोम रोम बिल्कुल साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा था। पूज्य सतगुरु जी, जिन्हें वह कोई अज्ञात हस्ती ही समझता था, कि आँखों में इतना प्रेम, मगनताई व इलाही नशा था कि वह उन्हें देखता हुआ उन्हीं में ही खो गया। प्रेमी सच्चे सतगुरु जी के प्रेम में इतना मगन हो गया कि होश ही नहीं रही। वह है कहाँ पर है, वह उस घड़ी के आनंद की गणना नहीं कर सकता। वह कुछ समय और उसी अलौकिक आनंद में खोया रहना चाहता था। अचानक एक अत्यंत मधुर सी आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ा। परम पूजनीय सतगुरु जी महाराज ने उसके सिर के नीचे अपने अति कोमल हाथ का सहारा देते हुए फरमाया, चलो बेटा, घुमाकर लाएं। पवित्र हाथ का अति कोमल स्पर्श उसने बिल्कुल स्पष्ट अनुभव किया। जिस प्रकार माँ बाप अपने नन्हे बच्चों को अपनी उंगली पकड़कर धीरे धीरे चलाते हैं, उसी प्रकार प्रेमी भी धीरे धीरे सतगुरु जी के साथ चल रहा था। पूज्य सतगुरु जी का नूरानी स्वरूप उसके सामने था तथा उसका पवित्र स्पर्श प्राप्त करने के लिए ज्यों ही उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो वह दरवाजे से जा टकराया। उसे एकदम झटका सा लगा। उसने तुरंत लाइट जलाई, परंतु वहाँ कुछ भी नहीं था। सतगुरु जी का इलाही स्वरूप जो अभी अभी उसके सामने था, वह एक पल में ही अदृश्य हो गया। जिस अलौकिक खुशी व आनंद को जसपाल अनुभव कर रहा था, वह भी एक सेकंड में ही
लुप्त हो गया। उस इलाही स्वरूप ने तर्कशील प्रेमी पर एक ऐसा प्रभाव छोड़ा कि वह सतगुरु दातार जी के उस नूरानी स्वरूप अलौकिक आनंद का हमेशा के लिए दीवाना हो गया। उसे ढूंढने व उसी आनंद को फिर से प्राप्त करने के लिए उसके मन में एक तड़प सी उत्पन्न हो गई। वह हर समय खोया खोया व उदास सा रहने लगा, जैसे उसने कोई अत्यंत अनमोल पदार्थ गुम कर लिया हो। प्रेमी किसी ईश्वरीय व देवी शक्ति अथवा भूत प्रेत आदि किसी सूक्ष्म छाया इसी प्रकार की किसी अन्य हस्ती में बिल्कुल भी विश्वास नहीं रखता था। जो कुछ भी उसने अपने आँखों से देखा, कोमल स्पर्श का एहसास किया, उस अलौकिक रस के आनंद का अनुभव किया, वह भी बिल्कुल सच था। उसे कभी भुलेखा नहीं हो सकता था। वह कोई पाखंड नहीं, बल्कि 100% असलियत थी। वह नास्तिक यह सोचने पर मजबूर हो गया कि जिसे आम लोग प्रभु परमात्मा, अल्लाह, वाहेगुरु, रब, खुदा, ईश्वर या गॉड आदि कहकर उसकी उपमा करते हैं, क्या सचमुच वही था? क्या वह भगवान ऐसा ही होता है? तो फिर वह इधर से आया था और कहाँ चला गया? आखिर वह रहता कहाँ है? ऐसे अनेकों प्रश्न उसके दिमाग में घूमने लगे। वह उसी दिन से ही उसकी खोज में लग गया। अब वह नास्तिक नहीं रहा, बल्कि जिज्ञासु प्रेमी बन चुका था। उसे न भूख, न प्यास, न नींद, न चैन, कुछ भी नहीं रहा था। वह लिखता है कि एक बार उसका जीवन बेस्वादा सा बन गया। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। अपनी खोई हुई उस अमोलक वस्तु को प्राप्त करने के लिए वह हर कीमत देने को तैयार था। जमीन, जायदाद, घर, नौकरी और यहाँ तक कि सतगुरु जी के उन नज़ारों को प्राप्त करने के लिए अपनी जान भी कुर्बान करने को तैयार था। उस मनमोहक हस्ती कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी के सच्चे प्रेम वैराग में उसके दिल से यह शब्द अपने आप ही फूट पड़ते। सतगुरु के उन पावन नज़ारों को प्राप्त करने की जिज्ञासा के लिए एक दिन वह अपने दोस्त मक्खन सिंह के घर गांव मोड़ कला, जिला बठिंडा में जा पहुंचा। प्रेमी मक्खन सिंह सतगुरु पूज्य परम पिताजी का एक पुराना सत्संगी है। उससे अगले दिन रविवार को दरबार का माहवारी सत्संग था। प्रेमी मक्खन सिंह ने जब जसपाल को सच्चा सौदा दरबार में आने के लिए कहा तो वह तुरंत तैयार हो गया, क्योंकि प्रेमी मानता था कि डेरा सच्चा सौदा दरबार के नियम बहुत अच्छे हैं, जबकि पहले वह इन बातों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता था। प्रेमी ने उसे दरबार में सत्संग पर आने के लिए कभी भी नहीं कहा था। प्रेमी को इस बात का बिल्कुल ही पता नहीं था कि उसका प्रीतम प्यारा रहबर, रात्रि की नींद तथा दिल का चैन व आराम चुराने वाला सच्चा दिलबर यही सच्चा सौदा में ही रहता है। दरबार डेरा सच्चा सौदा पहुंचकर उन्हें सत्संग पंडाल में स्टेज के पास ही जगह मिल गई। सत्संग की कार्यवाही शुरू हो चुकी थी। ज्यों ही उसने निगाहें ऊंची करके गुफा की ओर देखा, वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखता रह गया। साक्षात वही सतगुरु जी महाराज। उसने सोचा कि कहीं उसे भुलेखा न पड़ गया हो। अपने शरीर की स्थिति को सही हालत में पाकर उसे यकीन हो गया कि वह जो कुछ देख रहा था बिल्कुल सच्चा दृश्य है। परमपिता जी धीरे धीरे उसके पास से होते हुए शाही स्टेज पर विराजमान हो गए। 17 जून की रात्रि का
वही अलौकिक दृश्य उसकी आंखों के सामने था। वही साक्षात नूरी स्वरूप, वही अंदाज, सब कुछ वही था। वही रूहानी नज़रें जो उसने अपनी आंखों के सामने देखे। प्रेमी पूरे सत्संग में पूज्य सतगुरु जी के पवित्र कर कमलों या नयनों व नूरानी मस्तक की ओर निहारता रहा, जिससे परम पिता जी की रूहानी लहरें प्रेमी के अंतर हृदय पर अपना पूर्ण प्रभाव छोड़ गई। वह हमेशा के लिए कुल मालिक सच्चे सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों का सेवक बनकर रह गया। प्रेमी की सब शंकाएं दूर हो गई, जिससे उसका कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहा। जो प्रश्न भी उसके अंतर हृदय में उठे थे, उन सभी का उसे उसी पहले सत्संग में ही तसल्ली बस उत्तर मिल गया था। उसने सब कुछ अपनी आंखों से ही देख लिया था, फिर शंका क्यों रहती। प्रेमी को सच्चे पातशाह जी ने इस बात का भी एहसास करवा दिया कि कुल मालिक के रूहानी नज़ारे भागों वाले जीव को ही नसीब होते हैं। परमार्थ का मार्ग पूर्ण विश्वास का मार्ग है। सतगुरु की आंतरिक खुशी, रूहानी परिचय अथवा अलौकिक नज़ारे तो अनुभव की बात है, लिखने, पढ़ने, बताने या सुनने की बात नहीं। यह तो सतगुरु दातार जी की रहमत की बख्शीश है। कुल मालिक परम पिता जी स्वयं ही इस रहमत को बख्शने वाले हैं। कुल मालिक की अपार रहमत को कोई पूर्ण विश्वासी व श्रद्धालु जीव ही प्राप्त कर सकता है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।